हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0, 5 और 6 और 1 से होकर जाता है। इसका केंद्र सरल रेखा 2x प्लस में 5y बराबर 25 पर स्थित है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, जो हमारे वृत्त का व्यापक समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है? x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर होता है 0 के। और इसमें जो हमारा केंद्र होता है, केंद्र बिंदु, वो होते हैं हमारे -g और -f। और इसमें जो हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो होती है हमारी वर्गमूल g की घात 2 प्लस में f की घात 2 माइनस में c। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, हमें बोला कि दो बिंदु है ना, जो 0, 5 और 6 और 1, ये क्या है? वृत्त के समीकरण से होकर जाता है। इसका मतलब ये हमारे जो बिंदु है 0, 5 और 6 और 1, ये क्या करेंगे? इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एक बार तो हम क्या करेंगे, 0 और 5 को इस समीकरण में लगा देंगे। इसका नाम रख देते समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा हमारा 0 की घात 2 प्लस में 5 की घात 2 प्लस में ये हमारा x होता है, ये y होता है, प्लस में 2gx, 2 गुणा में g गुणा में x कितना है? 0 प्लस में 2fy कितना है? 5 प्लस में c बराबर 0। हल करके कितना आ गया? यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10f प्लस में c प्लस में 25 बराबर 0। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब ये देखो हमारा दूसरा बिंदु क्या था? 6 और 1, तो वो भी इसको संतुष्ट करेगा, इस वृत्त के समीकरण को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? दूसरा बिंदु हमारा कितना है? ये हमारा 6 और 1, 6 और 1 है। इसका मतलब हमारा क्या होगा? x, ही हमारा होगा y। जब हम उस समीकरण में लगाएंगे, समीकरण 1 में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 की घात 2 प्लस में 1 की घात 2 प्लस में 2gx, 2 गुणा में g कितना है हमारा? g x हमारा कितना है? 6 प्लस में 2fy, तो 2f और y कितना है हमारा? 1 प्लस में c बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया हमारा? 6 दूनी 12 है, 12g प्लस में 2f प्लस में c। अब ये देखो ये कितना आ गया? 6 6 36 प्लस में 1 36 और 1 37 बराबर 0। समीकरण को नाम दे देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब इसके बाद देखो हमें क्या बोल रहे हैं, हमें बोल रहा है कि इसका केंद्र सरल रेखा 2x प्लस में 5y बराबर 25 पर स्थित है। इसका मतलब जो हमारा x और y बिंदु है वो हमारा क्या होगा? g और f, माइनस g और माइनस f हो जाएगा। ये देखो हमारा केंद्र क्या है, हमारे केंद्र के निर्देशांक माइनस g और माइनस f। और जो हमारी सरल रेखा है वो हमारी क्या है? वो हमारी 2x प्लस में 5y बराबर 25। हम x की जगह क्या रखेंगे? माइनस g। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस के 2g, फिर आ जाएगा माइनस के 5f बराबर 25। जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 2g प्लस में 5f प्लस के 25 बराबर 0। इसको नाम दे देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 4 है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 को माइनस कर देंगे समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? समीकरण नंबर 3 को माइनस कर देंगे समीकरण नंबर 2 से। अभी देखो समीकरण नंबर 3 हमारा कितना है? 12g प्लस में 2f प्लस में c प्लस में 37 बराबर 0। और समीकरण नंबर 2 हमारा कितना है? समीकरण नंबर 2 हमारा 10f प्लस में c प्लस में 25, 10f प्लस में c प्लस में 25 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे ना दोनों को, तो माइनस करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस है, ये देखो प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ से ऊपर से कितना आ गया? c से c तो कट गया। यहाँ से कितना आ गया हमारा? 12g। अब ये देखो 10 में से 2 गए, कितना आ गया हमारा? माइनस के 8f। और 37 में से 25 गई तो कितना बच गया हमारा? प्लस के 12 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे समीकरण से चार उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो अंदर कितना आ जाएगा?
3g माइनस में 2f प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया 3g माइनस के 2f प्लस के 3 बराबर 0। क्या करेंगे हम यहाँ से एक का मान निकाल लेते हैं, हम यहाँ से g का मान निकालेंगे। तो g का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, g बराबर माइनस के 2f है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस के 2f हो जाएगा। 2f तो आ गया। अब ये देखो 3 है, प्लस का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। और इसमें देखो 3g था ना, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। यहाँ से हमारा g का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, g का मान समीकरण नंबर 4 में लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 4 में g का मान लगाने के बाद ये देखो g का मान कितना निकला है हमारा, 2f माइनस में 3 बटे में 3, 2 गुणा में 2f माइनस में 3 बटे में 3 प्लस में 5f प्लस में 25 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4f माइनस के 6 प्लस के 5 तिये 15f, इसका एलसीएम लेंगे तब प्लस में 25 तिये 75। अब ये देखो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से f का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा f का मान, ये देखो 15 है और ये क्या है 4 प्लस का है, तो 15 और 4 कितने आ गए हमारे 19f। और 75 में से 6 जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, प्लस के 69 बराबर 0। यहाँ से हमारा f का मान कितना आ जाएगा, हमारा f का मान आ जाएगा माइनस के 69 बटे में 19। अभी देखो हमारा f का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, f का मान जो हमारा g का मान निकला था ना इसमें लगा देंगे तो हमारा g का मान भी ज्ञात हो जाएगा इससे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा g बराबर, अब ये देखो 2f है, f का मान हमारा कितना आया है माइनस के 69 बटे में 19 माइनस के 3 बटे में 3। यहाँ से कितना आ जाएगा हल करके, अभी देखो इसको आसानी से हल करते हैं। 2 गुना में माइनस 69 बटे में 19, एक के नीचे रख देते हैं, माइनस में 3 बटे में 3, ये 3 से तो 3 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 को जब इससे काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यहाँ से कितना आ गया 2 गुना में माइनस के 23 बटे में 19 माइनस के 1। जब हम हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 23 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस के 46 बटे में 19 माइनस में 1। हल करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस के 46 माइनस में 19 बटे में 19। अब देखो यहाँ पे माइनस के 46 है, माइनस के 19 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना आ गया हमारा 69 माइनस के 69 बटे में 19। अब ये क्या निकल गया, हमारा g का मान ज्ञात हो गया। अब ये देखो हमारा f का मान भी ज्ञात हो गया हमें और g का भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, c का मान ज्ञात कर देते हैं। तो हम कैसे करेंगे, ये देखो जो हमारा समीकरण नंबर 2 है, चाहे हम इसमें भी लगा के कर सकते हैं या फिर हम समीकरण नंबर 3 में भी लगा के c का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें सबसे आसान क्या पड़ेगा, दूसरा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे f का मान लगाएंगे और c का मान ज्ञात कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा c का मान कितना आ जाएगा, क्या है हमारा समीकरण नंबर 2, ये 10f प्लस में c प्लस में 25, 10f प्लस में c प्लस में 25 बराबर 0। अभी देखो f का मान हमारा कितना निकला था, f का मान हमारा आया था 10 गुना में माइनस के 69 बटे में 19 प्लस में c प्लस में 25 बराबर 0। अब ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब हम 19 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के 690 प्लस में इससे करेंगे तो 19c प्लस में 25 को 19 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 475 बटे में 19 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, ये देखो 19c, और जब हम 19 को भाग में दूसरी तरफ जाएगा गुना हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा। अब ये देखो हम क्या करेंगे, माइनस 690 प्लस में 475 है, जब हम प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ से माइनस होके कितना आ गया हमारा 690 में से जब हम 475 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 215 बराबर 0। यहाँ से हमारा c का मान कितना आ गया 215 बटे में 19। अभी देखो हमारा f का मान भी निकल गया, g का मान भी निकल गया और c का भी मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे तो हमारा वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। और हमें वृत्त का समीकरण ही तो ज्ञात करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 2gx। तो 2 गुणा में g का मान हमारा कितना निकला था,
जी का मान निकला था हमारा माइनस के 65 बटे में 19 प्लस में 2f, f का मान हमारा कितना निकला था, f का मान निकला था हमारा माइनस के 69 बटे में 19 प्लस में c का मान हमारा कितना निकला था 215 बटे में 19 बराबर 0। अभी देखो जब हम 19 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 19 x की घात 2 प्लस में 19 y की घात 2 माइनस के ये कितना आ जाएगा गुना करके, ये आ जाएगा 130 x प्लस माइनस में जब हम 69 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 138, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आएगा प्लस में ये कितना आ गया 215 बराबर 0। हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना था और हमारा ये क्या आ गया, वृत्त का समीकरण ज्ञात हो गया। आशा करती हूँ कि बच्चा आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।